नमस्कार, आप सबका स्वागत है हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास में। और हम देख रहे हैं रीतिकाल को। रीतिकाल में हम देख रहे हैं रीतिबद्ध काव्यधारा को। तो रीतिबद्ध जो काव्यधारा है उसमें हम देख चुके हैं केशव दास को, और आज हम देखेंगे कवि भूषण को। तो चलिए शुरू करते हैं। भूषण भूषण का जो वास्तविक नाम था वो था घनश्याम। जन्म 1613 ईस्वी में तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, और इनका निधन हुआ 1715 ईस्वी। इनका मूल नाम घनश्याम था। भूषण इनकी उपाधि थी जो इन्हें चित्रकूट के शासक रुद्र शाह सोलंकी ने प्रदान की थी। आश्रयदाता राजा इनके कौन कौन थे? शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला। इनकी रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी है। इनकी रचनाएं हैं शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, अलंकार प्रकाश, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, छंदो हृदय प्रकाश। अब एक एक रचनाओं को देखेंगे कि इनकी रचना में क्या है, कितने छंद हैं और उसका रचना काल क्या है, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शिवराज भूषण को। जो महत्वपूर्ण है उन रचनाओं को देखेंगे। शिवराज भूषण, इसका रचना काल है 1673 ईस्वी। कुल छंद हैं 385। दोहा एवं सवैया छंद हैं। रीति एवं अलंकार ग्रंथ है ये। इसमें 105 अलंकारों की विवेचना हुई है, जिसमें 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार और 1 संकर अलंकार है, और एक है चित्रालंकार। इस रचना में अलंकारों के लक्षण दोहा छंद में तथा उदाहरण सवैया छंद में दिए गए हैं। अब देखते हैं अलंकार प्रकाश। अलंकार प्रकाश, इसमें 56 अलंकारों की विवेचना है। अब देख लेते हैं। छंदो हृदय प्रकाश, 82 छंदों की विवेचना है, जिसमें 73 वर्णिक छंद और 9 मात्रिक छंद हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे भूषण की रचना न मानकर किसी मुरलीधर भूषण नामक कवि की रचना माना है। अब देख लेते हैं शिवा बावनी को। शिवा बावनी शिवाजी की वीरता एवं उदारता का वर्णन है। मुक्तक रचना है और प्रधान रस है वीर। 52 कवित छंद है। इस रचना का निम्न पद भूषण ने शिवाजी को सुनाया था। इंद्र जिमी जंब पर, बाड़व स्वब पर। इससे प्रसन्न होकर शिवाजी ने इन्हें 52 गांव, 52 लाख रुपए एवं 52 हाथी उपहार स्वरूप प्रदान किए थे। अब देख लेते हैं छत्रसाल दशक को। छत्रसाल बुंदेला की वीरता का चित्रण है। काव्य रूप है मुक्तक, प्रधान रस है वीर, मुख्य छंद है सवैया। भूषण उल्लास, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। भूषण उल्लास में है काव्य गुणों की विवेचना, दूषण उल्लास में है काव्य दोषों की विवेचना, और भूषण हजारा में है नीति संबंधी पद। ये तीनों रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अब देखते हैं भूषण के संबंध में आलोचकों के मत। भूषण के संबंध में आलोचकों के मत। भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भूषण हिंदी के सबसे बड़े कवि है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके बारे में विशेष तथ्य हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें रीतिकाल का विलक्षण कवि कहा है। ये रीतिकाल के राष्ट्र कवि भी माने जाते हैं। अब देख लेते हैं इनकी चर्चित पंक्तियां कौन सी हैं। इनकी चर्चित पंक्तियां हैं। शाही को सराहों के सराहों छत्रसाल को, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए। इंद्र जिमी जम्मू पर, बाड़व स्वंब पर। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो ये इनकी चर्चित पंक्तियां हैं। और अब आगे हम देखेंगे भिखारी दास को। भिखारी दास, इनका जो जन्म है वो अज्ञात है, और रचना काल है इनका 1721 से 1791 के 51 के बीच रहा होगा। जन्म स्थान है इनका त्योगा गांव, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। निधन हुआ भभुआ, रोहतास, बिहार।
शुक्ल जी ने इनको रीतिकाल का बड़ा भारी आचार्य कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको अच्छा आचार्य कहा है। और इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाओं को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो उपलब्ध रचनाएं कौन सी हैं और एक अनुपलब्ध रचनाएं कौन सी हैं। तो उपलब्ध रचनाएं हैं रस सारांश, शब्द नाम प्रकाश, शतरंज सती का, छंदोवर्ण पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। अनुपलब्ध रचनाएं हैं छंद प्रकाश, वर्ण निर्णय, बाग बहार, पंथ पराख्या, अमर प्रकाश, राग निर्णय, ब्रज महात्मय, चंद्रिका, रघुनाथ नाटक। अब इनकी रचनाओं का वर्ण्य विषय देख लेते हैं। प्रमुख रचनाओं का वर्ण्य विषय। रस सारांश, जो कि 1742 ईस्वी, सभी रसों एवं नायिका भेद की विवेचना है। काव्य निर्णय 1746 ईस्वी, और यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी काव्यांगों की विवेचना है। इसकी रचना प्रतापगढ़ के सोम वंशीय शासक पृथ्वीराज के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रय में हुई। शब्द नाम प्रकाश, यह एक शब्दकोशीय रचना है। छंदोवर्ण पिंगल, छंदों की विवेचना है। अब इनकी चर्चित पंक्तियां देख लेते हैं। चर्चित पंक्तियां हैं इनकी। आगे के सुकवि रीजी है तो कविताई है, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहनो है। सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जह तह कृत प्रकाश। काव्य की रीति सीखी सुकविन सु, देखी सुनी बहु लोक की बातें। अब भिखारीदास के संबंध में हम आलोचकों के मत देख लेते हैं। भिखारीदास आचार्य से अधिक कवि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भिखारीदास में देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनकी कविता कला पक्ष में संयत तथा भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये हिंदी के अच्छे आचार्यों में गिने जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने विष्णु पुराण की टीका विष्णु पुराण भाषा नाम से लिखी। इस क्लास में हम दो महत्वपूर्ण कवियों को कर चुके हैं। आगे के कवि हम देखेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, इसलिए आपका सब्सक्राइब करना बनता है, और लाइक भी कर दिया कीजिए और कमेंट भी कर दिया कीजिए अच्छे से। धन्यवाद।